ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के सभी दर्शकों को हर हर महादेव। हमारे पास अधिकतर यह फ़ोन इस समस्या को लेकर आते रहते हैं कि गुरुजी, हम जो ज़मीन में गड़ा हुआ धन है यह किस विधि से निकाला जाए। इसकी बहुत ही ज़्यादा इसी संबंध में फ़ोन हमारे पास आया करते हैं। और तो आज हमने उन्हीं दर्शकों की, उन्हीं लोगों की इस जिज्ञासा को और शांत करने के लिए आज हम उन्हें बता रहे हैं कि ज़मीन में गड़ा हुआ धन है तो उसे कैसे निकाला जाए, इस धन को किस विधान के द्वारा से निकाला जाए। आज हम आपको वही विधि बताते हैं। तो गड़ा हुआ जो धन होता है यह वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। पहले यह ध्यान रखें कि गड़ा हुआ धन वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो भाग्यशाली हो, अर्थात यह गड़ा हुआ धन भाग्य के द्वारा से प्राप्त होने वाला होता है। और इसके साथ साथ उस व्यक्ति को ही यह गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है जो मन में जिसके पाप ना हों, जिसके गुण अच्छे हों, जिसके कर्म सात्विक हों और मन में कोई भी पाप वृत्ति ना हो और आप सात्विक विचारों के साथ ही रहने वाले व्यक्ति हैं। तब ये आपके अंदर अगर यह गुण हैं, यह कर्म हैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं, तब ही आपको यह ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। तो इस धन को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो सर्वप्रथम आपको यह करना होगा कि जिस स्थान पर लगता है आपको कि इस स्थान पर गड़ा हुआ धन है, तो उस स्थान पर आप एक चौकी, जिसे बाजोट कहा जाता है, कहीं इसे पटला भी कहा जाता है, तो अपनी अपनी भाषाएं हैं, तो आप इसे एक चौकी लें। इस चौकी को उसी स्थान पर आप रखें। अगर वह स्थान पर आप चौकी नहीं रख सकते हैं तो उसके आसपास ही, उसके नज़दीक ही हो, उस स्थान पर या उसके आसपास जहां आपको लगता है कि यहाँ पर गड़ा हुआ धन है, उस स्थान के पास कोई मंदिर हो, तो आप वहाँ पर भी अपनी इस आराधना को कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपको चौकी लें। चौकी पर आप एक पान का पत्ता लें। उस चौकी पर आप एक कपड़ा बिछाएं पहले और उस पर एक पान का पत्ता लें। पान के पत्ते पर आप एक सुपारी रखें। सुपारी साबुत, जो पूजा में इस्तेमाल करने वाली होती है, एक साबुत सुपारी लें और एक नारियल। नारियल आपका जटा युक्त होना चाहिए। यह जटा युक्त नारियल लें और आप जिस भी देवता के इष्ट मानते हैं अपना, जैसे कोई भगवान शिव को ही अपना इष्ट मानता है, कोई भगवान विष्णु को ही अपना इष्ट मानता है, कोई माँ दुर्गा को ही इष्ट मानता है, कोई माँ काली को इष्ट मानता है, कोई हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानता है, कोई श्री राम को अपना इष्ट मानता है। तो आप जिस भी देवता को अपना इष्ट मानते हैं तो वहाँ पर उस चौकी पर आप एक पत्ता लें पान का। पान का ना हो तो पीपल का ले सकते हैं, पीपल का, और पान के पत्ते पर एक सुपारी रखें। उस पर आप चंदन से, हल्दी से, कुमकुम से तिलक करें और एक लोटा जल और उस पर एक नारियल रखें। नारियल रखने के बाद आप एक तेल का दीपक, तिल का तेल हो या गाय का शुद्ध घी हो, दोनों ही चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। प्रतिदिन आप 11 माला, जिस देवता को आप अपना इष्ट मानते हैं, आप राम को इष्ट मानते हैं तो राम के नाम पर ही आप प्रतिदिन 11 माला
का जाप करें। जाप करने के बाद आप अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि मैं यहाँ पर किस स्थान पर यह धन गड़ा हुआ है और इस गड़े हुए धन को मैं किस प्रकार निकाल सकता हूँ। यह प्रार्थना भी करें और प्रार्थना करने के बाद अगले दिन प्रतिदिन ही आपको यह माला का जाप अपने इष्ट का अवश्य ही करना और यह क्रिया आपकी लगातार 40 दिन तक अनवरत बिना रुके, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां आएं, आपकी चलती रहनी चाहिए। और यह ध्यान रखना होगा आपको कि जब यह आप गड़े हुए धन की प्रार्थना करेंगे तो जो आपकी आराधना है, इस आराधना के मध्य में आपको कुछ डरावने और जैसे जीव भी दिखाई देंगे, आपको डर भी लगेगा, लेकिन आपको बिना डरे यह प्रार्थना अपनी अनवरत चलती रहनी चाहिए। और आपको प्रतिदिन आपको पत्ता और सुपारी नवीन लेनी होगी और नारियल और का जल है, नारियल ही आपका वही पुराना रहेगा, लेकिन सुपारी और पत्ता आपको प्रतिदिन ही बदलना पड़ेगा। और जो भी आपकी 11 या 21 माला, इन 2 ही संख्या को रखें, यह आपको प्रतिदिन नियत समय पर ही चलनी होंगी। जो आपने शुरुआत में जो समय रखा है वही समय आपको प्रतिदिन रखना होगा। और इसमें आपको डरावनी भी चीज़ें होंगी तो उनसे आपको डरना भी नहीं होगा। और जब यह क्रिया पूरे 40 दिन चलेगी और जब 40 दिन के बाद आप अवश्य ही आपके इष्ट जो हैं इन 40 दिन के अंदर ही, अब यह आपको कब बता सकते हैं, चाहे पहले दिन ही बता दें या 40वें दिन बता दें, यह ईश्वर जो आपका इष्ट है यह उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यह अवश्य है कि इन 40 दिनों के अंदर ही वह आपको वह धन किस स्थान पर है और कैसे निकालना है, यह सारी विधि आपको स्वप्न के माध्यम से या किस माध्यम से आपको बता देंगे और आपको पता लग जाएगा कि यह धन मैं किस प्रकार से प्राप्त करता हूँ और तो आप उस धन को प्राप्त कर सकते हैं। यह साधारण सा उपाय है, लेकिन इसमें 40 दिन का समय अवधि जो है वह अवश्य ही होती है। यह सोचते हैं बहुत सारे कि यह तत्काल में हमारे को 1-2 घंटे में कोई ऐसा विधान हो कि पूजा करें और तत्काल वह निकल जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। और बहुत से धन इस स्थिति में होते हैं कि उन्हें नहीं निकाला जा सकता, जिनको निकालने पर आपकी मृत्यु की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे संकेत भी आपके देवता दे देते हैं। लेकिन यह 40 दिन की क्रियाओं में आपको जो शुरुआत का जो समय होता है, इस क्रिया में विधि के लिए आपके पास बाधाओं का सामना करने के लिए बहुत सारी सावधानियां आपको अवश्य रखनी होती हैं और एक गुरु की भी आपको अवश्य ही आवश्यकता होती है। क्योंकि जब आप धन जो है वह धन, इस धन पर जिन्नों का वास होता है। क्योंकि जिन्न जो हैं, धन जहाँ भी होगा वहाँ पर जिन्न अवश्य ही होगा और इसके जिन्न के रहने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको यह सावधानी अवश्य ही रखनी होगी। तो आप जो धन निकालने की, गड़ा हुआ धन निकालने की जो विधि जानना चाहते थे वह अवश्य ही जान गए होंगे। और अगर आप यह चाहते हैं कि गड़ा हुआ धन मैं निकालूं तो आप इस विधि के द्वारा से अवश्य ही निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। ओम हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।